और अगर जो सत्ता में सरकार है उनके हम कामकाज देखें तो जितना कुछ बनाया गया था किसानों के लिए, ये सरकार उसको एक एक कर करके बर्बाद करने की कोशिश में है। वो हमने और आपने देखा कि जिस तरीके से 3 काले कानून लाए गए थे, वो तो उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव न होता तो शायद ये 3 कानून वापस न लिए गए होते। सरकार को आखिरकार किसान नेताओं के सामने और किसानों के सामने झुकना पड़ा। ये काले कानून जरूर वापस हो गए हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ फैसला लेना बंद नहीं किया है। जिन लोगों ने सच्चर कमेटी पढ़ी होगी वो जानते होंगे कि सच्चर कमेटी का फैसला था कि पूरे देश में 43,000 से ज़्यादा मंडियां बने जिससे हमारे किसानों को लाभ और मदद मिल सके। लेकिन इधर आपने देखा होगा दोनों सरकारों ने कोई भी नई मंडी नहीं बनाई है। न केवल मंडी बल्कि जो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड है उसको लाने की भी तैयारी है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और यहाँ जागरूक नौजवान हैं वो जानते होंगे कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड अगर आ गए तो अभी तो किसान अपनी बचत कर लेता है, कभी कभी किसान अपने बीज के लिए फसल रख लेता है। अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड आ गई तो किसान को कहीं ना कहीं उद्योगपतियों बड़े लोगों पर ही निर्भर होना पड़ेगा। इधर देखा होगा लगातार किसानों की ज़मीन दर्ज हो रही है, कहीं ड्रोन चला करके नक्शे बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है कि किसानों को भी ज़मीन का एक कार्ड उसके हाथ में लगा दें कि जिस तरीके से उन्होंने पहले फैसले लिए वही फैसला लेकर के पहले तो बैंकें प्राइवेट होने जा रही हैं और बाद में एक प्रॉपर्टी कार्ड बना देंगे किसानों के लिए और किसानों से कहेंगे कि जितना लोन लेना चाहो आप प्राइवेट बैंकों से ले लो। और जब किसान अपना प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से लोन ले लेगा और जब लोन वापस नहीं कर पाएगा तो हो सकता है वही बैंकें, उद्योगपतियों की बैंकें किसानों की ज़मीन भी कब्जा कर लें। उसकी तैयारी प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी धीमे धीमे कर रही है, जिसका हमें और आपको समय समय पर जानकारी होती है। मैं अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। ये गुजरात मॉडल के पढ़ने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल पढ़ रहे हैं। वो लोग बीजेपी के न जाने क्या क्या सपने देख रहे थे। वो कई बार ये दावा कर रहे थे कि आजमगढ़ को हरा लिया है, रामपुर को भी हरा लेंगे, और रामपुर को भी हरा लिया, अब मैनपुरी को भी हरा लेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो यहाँ फुटबॉल खेलने भी आए थे करहल में, बगल में। अच्छा हुआ वो जसवंत नगर में नहीं आए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ये जानते नहीं हैं कि जसवंत नगर के लोग और मैनपुरी के लोग स्प्रिंग की तरह हैं। जितना दबाओगे, जब छोड़ोगे तो इतना उछलेंगे कि जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं सभी विधानसभा के अपने नेता कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अच्छे वोटों को और अच्छे वोट दिला करके हम लोगों को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भूगांव हम लोग जीत जाएंगे, भूगांव के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया और भूगांव भी इस बार हम लोग जीत गए। किसनी सोचते थे कि बराबर रहेगी, लेकिन किसनी भी आगे चली गई। मैनपुरी विधानसभा को सोचते थे कि मैनपुरी विधानसभा हम लोगों को नहीं जिता पाएगी, लेकिन हम लोग मैनपुरी विधानसभा भी जीत गए। लेकिन हमें पता था कि जसवंत नगर वो जसवंत नगर है जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देता है। ये जीत कोई